हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो मैथ की मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, इसमें जितने भी 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पर प्रीवियस सीटेट में पूछे गए हैं, उन सभी को मैं यहाँ पर डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करा रहा हूँ। तो उसी सीरीज़ का आज यह जो है वो 10th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले 9 यहाँ पर लेक्चर ऑलरेडी मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में 2020 का यहाँ पर सीटेट के द्वारा जो भी मैथ के क्वेश्चंस आप लोगों के से पूछे गए थे, उन्हीं को मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कराने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा और आपकी तैयारी यहाँ पर और बेहतर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर 44 है कि इन आ डिवीजन सम द डिवीजर इज 5 टाइम्स द कोसेंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 5 व्हाट इज द नंबर। कहा गया है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल अगर 5 है तो संख्या यहाँ पर क्या होगी, इसको यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर गिवन क्या क्या है, तो यहाँ पर जो भाजक है वो भागफल का क्या है, 5 गुना है। क्या है यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर भाजक आपको कितना दिया गया है, तो भाजक दिया गया है भागफल का 5 गुना। मतलब कि भागफल यहाँ पर पहले लिखना है, भागफल और गुणे में 5 कर देना, क्योंकि ये 5 गुना है। और यहाँ पर क्या जो भाजक है वो शेषफल का क्या है, 2 गुना है। मतलब जो भाजक है यहाँ पर, भाजक है वो शेष का कितना गुना है, तो शेषफल का यहाँ पर 2 गुना है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम संख्या को x मान ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो भाजक जो है वो भागफल का कितना है, 5 गुना है और शेषफल का कितना है, तो यहाँ पर 2 गुना है। अगर यहाँ पर कहा गया यदि शेषफल कितना है, 5 है, देखो यहाँ पर दे रखा है कंडीशन कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो कितना है, 5 है। तो यहाँ पर क्या भाजक कितना हो जाएगा, भाजक बराबर हो जाएगा आपका शेष कितना है, 5 गुणे 2। तो यहाँ पर भाजक कितना हो जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो भाजक हमें कितना मिल गया, तो भाजक यहाँ पर मिल गया 10। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें कि यहाँ पर भाजक जो है वो 10 मिल गया, तो भाजक बराबर कितना है, भागफल गुणे यहाँ पर 5 है। तो भागफल कितना हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो भाजक जब यहाँ पर 5 है तो 5 रख देना है, भागफल आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है, भागफल और गुणे में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर भागफल कितना आ जाएगा, भागफल बराबर, क्योंकि ये जो यहाँ पर आपको 10 लिखना है, ये 10 आया था भाजक, तो यहाँ पर आपको 10 लिख देना है। अब जब आपने यहाँ पर 10 लिख दिया, अब जब भागफल ये जो मल्टीप्लाई में 5 था ये इधर आएगा तो 10 हो जाएगा। तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, 10/5, मतलब कि 5 2 जा 10 होता है। मतलब भागफल आपको कितना मिल गया, तो भागफल यहाँ से मिल गया 2। अब देखो यहाँ पर फार्मूला एक होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, संख्या का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भागफल होता है और प्लस का शेषफल होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये फार्मूला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपसे पूछा भी खूब जाता है। अब देखो भाजक यहाँ पर कितना निकला, 10, भागफल आपका 2 मिल गया और शेष कितना था, 5 आया था। तो यहाँ पर गिवन था, तो 10 दूना 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 5 कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। तो संख्या यहाँ पर कितनी मिल गई, हमें 25 मिल गई। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 20, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कह रहा 5 जो क्रमागत संख्याओं का योग यहाँ पर कितना है, 20 है। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का यहाँ पर योग कितना होगा, ये पूछा गया है। तो देखो 5 पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको यहाँ पर लेट कर लेना है। माना प्रथम जो 5 क्रमागत संख्याएं होगी, तो यहाँ पर आपको मान लेना है, माना जो 5 प्रथम 5 या 5 प्रथम क्रमागत संख्याएं, क्या हो जाएगा, क्रमागत संख्याएं। तो ये कितनी हो जाएंगी, कौन कौन सी हो जाएगी, पहले तो x हो जाएगी,
दूसरी क्या हो जाएगी, x+1 हो जाएगी, फिर x+2 हो जाएगी, और x+3 और x+4। ये आपकी 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर क्या करना है, कह रहा है कि इनका जो योग है वो कितना है, 20 है। मतलब कि जब इनको सम कर दिया जाए तो ये 20 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सम कर देना है, मतलब कि ऐड कर देना है। तो x प्लस x+1 प्लस x+2, फिर सभी को ऐड करना है ना, x+3 x+4 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो x कितने टाइम्स है, तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 3 3 6 6 4 10, तो यहाँ 10 हो जाएगा, बराबर में 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5x है, ये जब 10 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 20 माइनस 10, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो x बराबर 10/5, मतलब 5 2 जा 10, मतलब कि 5 दूनी 10। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई आपको, 2 मिल गई। इधर ही लिख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई आपको। अब यहाँ पर जब x की वैल्यू आ गई है, तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं आपसे पूछा है। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएगी, x x+1 और x+2। तो यहाँ पर प्रथम 3 क्रमागत क्या हो जाएंगी, प्रथम 3 क्रमागत। अब 3 क्रमागत संख्याएं जो होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, x, x+1 और x+2। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो सबसे पहला तो x ही था, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 + 1 मतलब 3 हो जाएगा, और 2 + 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। तो कह रहा है इनका योग कितना होगा, तो योग कितना हो जाएगा, प्रथम 3 क्रमागत 2 + 3 और +4 कितना हो, 4 3 7 2 9। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से अभी मैं 2024 तक जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए उनको भी डिटेल में आप लोगों के साथ कवर कराने वाला हूँ। तो आप लोग ईमानदारी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि a wire in the form of a square encloses an area of 144 centimeter square. How much area is enclosed if same wire is bent on in the form of a rectangle ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक वर्ग है जिसको कि तार के रूप में यहाँ पर 144 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल वो घेरती है तार। यदि इसी तार को एक आयत का रूप में यहाँ पर मोड़ दिया जाए तो उसकी अगर लंबाई यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल यहाँ पर कितना घिरेगा, ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो क्या है, तार जो है ये वर्ग के रूप में, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल लेना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पर ये दे रखा है तार के रूप में 144 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, भुजा बराबर यहाँ पर आ जाएगा √144, और 144 का रूट जो होता है 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो भुजा यहाँ पर जो है स्क्वायर की कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आपको मिल गई यहाँ से। अब यहाँ पर वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, तो वर्ग का परिमाप यहाँ पर हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 × साइड, मतलब 4 गुणे भुजा होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आपको लिखना है, गुणे भुजा में 12, क्योंकि आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। तो 12 चौके 48, मतलब कि 48 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या आ गया आपका, इसको सही से लिख देते हैं, ये 48 सेंटीमीटर जो आया वो आपका यहाँ पर वर्ग का परिमाप मिल गया है। अब तार को क्या करना है, आयत के रूप में यहाँ पर मोड़ देना है। तो फिर आयत का परिमाप जो होगा, तार यहाँ पर जो वर्ग का परिमाप है उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसी तार को तो यहाँ पर मोड़ा गया है। तो यहाँ पर क्या लिख देना है, आयत का परिमाप बराबर यहाँ पर हो जाएगा, क्या लिखना है, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर यहाँ पर हो जाएगा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब कि L + B होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब वर्ग का परिमाप आपने 48 सेंटीमीटर यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या है कि यहाँ पर लेंथ आपको यहाँ पर लंबाई कह रहा है, जिसकी लंबाई कितनी है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आयत के रूप में यहाँ पर उसको मोड़ा जाता है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, तो x + 16 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाहे आप लंबाई ले लीजिए या चौड़ाई को ले लीजिए, किसी को भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2x, यहाँ पर लंबाई 16 हो गई, चौड़ाई क्या हमने मान लिया, x मान लिया, बराबर में 48 सेंटीमीटर हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 16 + x बराबर कितना हो जाएगा, 48/2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 था वो यहाँ नीचे आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 16 + x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24 - 16, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो चौड़ाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें मिल गई है। अब यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब लंबाई तो हमें यहाँ पर 16 मिल गई और चौड़ाई कितनी 8 मिल गई, तो 16 × 8 कितना होता है, 128 होता है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि amongst the following fraction the largest and the second largest fraction respectively are। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी जो भिन्न है वो क्रमशः कौन कौन सी होंगी। तो यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें आपको भिन्न दे रखी हैं, इनमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न और यहाँ पर क्या है कि दूसरी सबसे बड़ी भिन्न आपको यहाँ पर निकालना है। तो जब भी आपको इस तरीके का अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो हर दिए, क्योंकि नीचे वाले को हर बोला जाता है, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है। इंग्लिश में कहें तो यहाँ पर ऊपर जो है इसको न्यूमरेटर बोला जाता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर वाले के न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, उसका यहाँ पर एलसीएम सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। जब यहाँ पर एलसीएम आ जाता है फिर हर को यहाँ पर बराबर कर लेते हैं और अंश में जो संख्या सबसे बड़ी होती है वही क्या हो जाती है, सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम एलसीएम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलिए 6 है, देख लीजिए यहाँ पर 6 है, 4 है, देखो 6, 4, 2, 3, 5 यहाँ पर। अब इसका एलसीएम हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो 2 से काटेंगे, सबसे छोटे नंबर से काटना होता है। तो 2 × 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 × 2 और 3 और 5 ऐसे रहेगा। फिर अभी भी 2 से कट जाएगा तो 3 आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 3 और ये 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड करना है। तो 1, 1, 1 और 1 ये भी हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से आपको डिवाइड कर देना है। तो 1, 1, 1 और सभी में 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर जो एलसीएम आया है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 2 × 2 × 3 × 5 मतलब 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60, मतलब कि एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर 60। इसका मतलब है जितना भी यहाँ पर डिनोमिनेटर है उसको 60 बनाना है। अब यहाँ पर देखो 5/6 है, तो 5/6 में यहाँ पर हम 6 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं। 10 × 6 बराबर 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। कॉमा करके 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मतलब किससे मल्टीप्लाई करें जो ये 60 हो जाए। तो कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 60, मतलब कि 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तीसरे नंबर पे क्या है कि 1/2 है। 2 में यहाँ पर किससे करना पड़ेगा, तो 30 से करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे आपको 30 से करना है मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर क्या है, 2/3 है, तो 2/3 में यहाँ पर किससे करेंगे, 20 × 3 = 60 होता है, तो 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर 3/5 है, तो 3/5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 3/5 में यहाँ पर हो जाएगा, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ आ नहीं पाएगा। तो 3/5 में यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 पंचे 60 होता है, तो 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये कितना हो जाएगा, तो इधर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 10 पंचे 50 ये होगा, 10 पंचे 50 और 60, मतलब कि 50/60 आ जाएगा। तो यहाँ पर पहली जो भिन्न आई वो कितनी आई, 50/60 आ गई, कॉमा। अब देखो यहाँ पर कितना है, 15 × 3 = 45, 45/60, तो दूसरा वाला आ गया 45/60।
60 यहाँ पर आ गया। थर्ड वाला देख लेते हैं। तो थर्ड वाला देखो कितना आया यहाँ पर, तो 30/60 आ जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है आपको 30/60 लिख देना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, तो 20 दूना 40, 40/60 हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो डिनोमिनेटर हमने बराबर ही कर लिया, तो 60 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि बार तियाँ कितना होता है, 36, 36/60। अब यहाँ पर देखना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो पहली वाली ही है सबसे बड़ी भिन्न। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी जो भिन्न है वो यहाँ पर पहली वाली ही आ जाएगी। तो देखो 5/6 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न, मतलब कि 5/6 जो है वो सबसे बड़ी है। और उससे फिर बड़ी कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर दूसरी वाली देखो, यहाँ पर 45 आ रहा है, तो दूसरे नंबर पर कौन है, देखो 3/4 है। तो 3/4 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका दूसरा आंसर। तो यहाँ पर 5/6 और 3/4, मतलब कि 5/6 और 3/4, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखें, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम आपको ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो भी यहाँ पर आए उसी को आपको डिनोमिनेटर में क्या कर देना है, उतना ही नंबर यहाँ पर आपको बना लेना है। फिर आपको न्यूमरेटर देखना है, मतलब कि अंश देखना है कि सबसे जो बड़ा अंश होगा, नंबर होगा, वही आपका यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो फ्रैक्शन हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ पर डिटेल में बेसिक से लेकर के सारी चीज़ें इस क्वेश्चन की बता दी हैं, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्मिता रीचेज स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 मिनट बिफोर 8:30 AM. शी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर देन who is 40 minutes late for meeting. What is the scheduled time of the meeting? अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में, देखो क्या कहा गया यहाँ पर कि जो अस्मिता है वो विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुँची है। मतलब जो गोष्ठी होने वाली थी उसमें 15 मिनट वो पहले पहुँची है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुँची है। तो यहाँ पर कितने घंटा पहले पहुँची, तो आधा घंटा वो यहाँ पर अस्मिता जो है वो पहले पहुँच गई है। जो गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुँचा है। अब वो जो इसका जो सहकर्मी है, जो कलीग है, वो यहाँ पर 40 मिनट की देरी से पहुँचा है। तो गोष्ठी का यहाँ पर निर्धारित समय क्या रहा होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो अस्मिता है वो कितने बजे पहुँची है, तो 8:30 पर यहाँ पर सुबह में मॉर्निंग AM पे पहुँच गई है। वो कितने मिनट पहले पहुँची है, तो वो यहाँ पर 15 मिनट पहले पहुँची। कितने मिनट पहले पहुँची, तो 15 मिनट वो पहले पहुँच गई है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर डिटेल में करा देता हूँ। अब देखो अस्मिता का जो गोष्ठी पहुँचने का समय था वो कितना था, 8:15 था, क्योंकि वो 15 मिनट पहले पहुँच गई है। तो गोष्ठी का समय यहाँ पर कितना हो जाएगा, गोष्ठी का समय, तो गोष्ठी का समय जो होगा वो कितना होगा, 8:15 AM होगा। बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि वो 15 मिनट अगर पहले पहुँची है गोष्ठी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8:15 AM होगा गोष्ठी का समय। अब जो उसका सहकर्मी है वो आधा घंटा लेट पहुँचा है। तो गोष्ठी से आधा घंटा लेट पहुँचा है, तो सहकर्मी कितने बजे पहुँचा है, सहकर्मी यहाँ पर कितने बजे पहुँचा होगा, तो 8:15 हुआ है AM, उसमें आपको क्या ऐड कर देना है, 30 मिनट और यहाँ पर ऐड कर देना है। तो जब इसमें आप 30 मिनट ऐड करेंगे तो ये 8:45 AM हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8:45 AM हो जाएगा। तो सहकर्मी जो है वो कितनी देर यहाँ पर लेट पहुँचा है, तो कितने मतलब लेट पहुँचा है, तो अगर 15 है यहाँ पर, वो आधा घंटे लेट पहुँचा था। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 8:45। अब जो कह रहा है कि सहकर्मी जो है वो गोष्ठी निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से पहुँचता है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, 40 मिनट देरी से पहुँचता है। अब इसमें क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है, मतलब कि 8:45 जो मिनट था उसमें आपको 40 मिनट यहाँ पर माइनस कर देने हैं। जब आप यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये 8:05 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर गोष्ठी का जो निर्धारित समय था वो कितना था, यहाँ पर 8:05 था। क्या था यहाँ पर, 8:05। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। देखो गोष्ठी पहुंचने का यहाँ पर समय था, गोष्ठी यहाँ पर पहुंचने का, आपको यहाँ पर पहुंचने का समय लिख देना है। पहुंचने का समय यहाँ पर क्या था, तो 8:15। लेकिन यहाँ पर गोष्ठी
कितने बजे स्टार्ट हो गई थी, मतलब कि गोष्ठी का समय जो है वो 8:05 था, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पर आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन हाउ मैनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स इन 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है एक एक सेंटीमीटर वाले यहाँ पर 48 छोटे वर्गों को कुल यहाँ पर कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि जो प्रमाणिक यहाँ पर है, परिमाणिक जो क्षेत्रफल है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हो जाए। तो यहाँ पर क्या आपको करना है, इसको आपको फैक्टराइज कर लेना, कितने प्रकार से यहाँ पर 48 आ सकता है। तो देखो कितने प्रकार से आ सकता है, 48 को अगर यहाँ पर एक यहाँ पर आ जाए तो इस तरीके से इसका फैक्टराइज हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इसको अगर आप हाफ कर देंगे तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो ये 48 बनेगा। तीसरा क्या होगा, 16 गुणे 3 हो जाएगा, 16 3 48 बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, 12 चौके 48 मतलब 12 गुणे 4 बन सकता है। और यहाँ पर क्या बन सकता है, 8 गुणे 6 मतलब कि 8 छंग 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने प्रकार से आपने व्यवस्थित किया, 1 2 3 4 और 5, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन स्कूल असेंबली स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। रूही इज 19th फ्रॉम बोथ इंड्स, हाउ मेनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लास। कह रहा विद्यालय की एक सभा हुई है जिसमें कि एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का जो है वो 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने यहाँ पर छात्र उपस्थित हैं। तो देखो यहाँ पर रूही का जो स्थान है, तो जो रूही का यहाँ पर स्थान है वो दोनों तरफ से, जैसे कि ये लाइन है इसमें खड़े थे, यहाँ पर अगर रूही है तो यहाँ पर इसका कौन सा स्थान है, 19वां है, मतलब 19th है। तो इससे पहले भी इधर भी 18th स्टूडेंट होंगे और इधर भी 18th स्टूडेंट रहे होंगे, तभी तो इसका 19 है स्थान। तो 18 + 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा यहाँ पर। अब जब 36 होगा और एक रूही यहाँ पर है तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो 36 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 37 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं, 37 है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसको आपको क्या करना है, इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं केवल और केवल यहाँ पर लॉजिक आपको लगाना है और ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 51 क्वेश्चन है कि अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100, इट इज मोर देन 6/10 एंड लेस देन 8/10, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, द 10th डिजिट इज द डबल ऑफ द 1st डिजिट, व्हाट इज द नंबर। कह रहा है ये संख्या कौन होगी अगर एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, मतलब कि 100 के आधे से मतलब 50 से अधिक होगी वो, यह 6 दहाई से अधिक और 8 इकाई से कम है। इसके अंकों का जो योग है वो कितना है, 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का यहाँ पर 2 गुना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर आपको केवल और केवल अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। फिर देखो यहाँ पर कह रहा है कि इकाई का जो अंक है, मतलब कि इकाई जो इसका दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का 2 गुना है। तो देखो दहाई का अंक आप देखिए, क्या ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये भी ऑप्शन, अब ए और बी तो गलत हो गए। सी वाला भी क्या डबल है, बिल्कुल नहीं डबल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 3 का 6 बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल और केवल यही आपको लाइन पकड़ लेनी कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का क्या है, 2 गुना है, और यही आपको क्या कर देना है, डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर देना है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, केवल और केवल आपको यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना था। आपका आंसर सेकंडों में आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पटना ऑन 30 मई 2020 एंड 23:40 hours एंड रीचेज मुंबई ऑन 1 जून 2020 एट 5:15 hours। फिर कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल ट्रैवल टाइम ऑफ ट्रेन। कह रहा है एक रेलगाड़ी जो है वो पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है। मुंबई वो 1 जून को यहाँ पर 2020 को 5:15 पर वो पहुँचती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा का यहाँ पर कुल समय कितना रहा होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो अगर यहाँ पर वो 30 मई को चलती है और यहाँ पर कब पहुँचती, 1 जून को पहुँचती है। तो यहाँ पर पहले तो हम देख लेते हैं कि कितने बजे से वो चली। तो 23:40 पर वो चली।
अगर हम यहाँ पर 24 घंटे की बात करें तो यहाँ पर 24 घंटा अगर वो चल जाएगी तो यहाँ पर फिर से शाम के अगले दिन मतलब यहाँ पर 23:40 पर वो पहुँच जाएगी। फिर वो क्या है, फिर से अगर वो चलेगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 मिनट और अगर इसमें ऐड कर दें, 23:40 में अगर हम 20 मिनट और ऐड कर दें तो 20 मिनट अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पूरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 24 बज जाएगा, यहाँ पर 24 बज जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 1 घंटा 2 घंटा। अब यहाँ पर 5:15 तो यहाँ पर जब 24 यहाँ पर हो ही गया है तो यहाँ पर 5 घंटे और 15 मिनट आपको और कर देना है, मतलब 5 घंटे 15 मिनट और ये आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 5:15 1 जून को वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लेना, देखो 24 घंटे यहाँ पर था, प्लस का कितना हो जाएगा 20 मिनट, 20 मिनट प्लस का कितना हो जाएगा 5 घंटा और 15 मिनट यहाँ पर। अब इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 और 5 ये हो जाएगा 29, 29 और 20 और 15 मिनट मिनट में ऐड कर देंगे तो ये 35, मतलब कि 29 घंटे और 35 मिनट ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। जो भी यहाँ पर ये समय वाले क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट आपको क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है समय, और यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से यहाँ पर पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी के भरे समतल पानी को एक मग द्वारा 50 बार में पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की यहाँ पर वॉल्यूम आपको बताना है, कैपेसिटी यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा, जब पूरी बाल्टी जो है उसका वॉल्यूम कितना है, तो जो बाल्टी है, चलिए इसको लिख लेते हैं। तो बाल्टी जो है यहाँ पर उसकी धारिता कितनी, तो बाल्टी की धारिता बराबर कितना हो जाएगा, 16 लीटर है। तो यहाँ पर 16 लीटर आपको कर देना है, बराबर में कितना, अगर इसको हम ml में चेंज करें तो 16 × 1000 मतलब 16,000 ये ml में आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 50 बार में, तो इसको क्या करना है, 16,000 ऊपर आपको कर देना है, नीचे 50 कर देना है, 0 से 0 कट जाएगा, 5 × 15, 5 दूनी 10, मतलब कि 320 ml यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसकी कैपेसिटी आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना है, इसको ml में चेंज कर देना है, बाद में इसको डिवाइड कर देना है, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ टैक्सी मीटर शोज चार्जेस ऑफ ₹50 फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर ऑफ जर्नी एंड ₹16 फॉर एवरी सब्सक्वेंस किलोमीटर ट्रेवल्ड। मंजू pays ₹258 as fare the travel from her house to the railway station. How far is the railway station from her home? मतलब एक टैक्सी का मीटर जो है पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये वो भाड़ा दिखाता है, और इसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए यहाँ पर 16 का यहाँ पर रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन की यात्रा की और उसने कितने रुपए दिए, 258 रुपये यहाँ पर दिए हैं। तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की यहाँ पर दूरी कितनी होगी, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 2 किलोमीटर के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर सबसे पहले के लिए कितना हो जाएगा, उसने कितने टोटल रुपये दिए, 258 दिए, और पहले 2 किलोमीटर के लिए वो 50 रुपये दिखाता है, तो 50 रुपये आपको माइनस कर देना है। तो 200 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 208 रुपये उसके बचे। अब यहाँ पर 16 रुपये वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलता है, तो 208/16 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने किलोमीटर आ जाएगा, 16 कम 16 4 बचेगा, 16 48, मतलब कि 13 किलोमीटर और आ जाएगा। तो 13 किलोमीटर और 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो 13 किलोमीटर और प्लस 2 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर उसके घर से स्टेशन की दूरी है तो 15 किलोमीटर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपकी सीटेट की तैयारी पूरी करा रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।